चलिए हम बात करेंगे हंस रूल के बारे में। हंस रूल की डेफिनेशन तो आपको पता ही है क्या होती है, वो तो आप लिख लेंगे। लेकिन हंस रूल होता क्या है, कैसे हम इसके थ्रू क्वेश्चंस करते हैं, और क्या ये हमको समझाते हैं इस रूल के थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेंगे, ये आप देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप जानते हैं कि जब आप 11th क्लास में आते हैं तो आपको एक नई तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, जो कि इस तरह होती है एस और पी के टर्म्स में, जहाँ पे डी भी आएगा, एफ भी आएगा, यानी कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके एस पी डी एफ, इनके थ्रू हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लिखते हैं 1s1, तो 1s1 फिर 1s2, तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसको फिल कैसे करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने कैसे हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए जब लिखते हैं हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन के लिए जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमें हंस रूल समझाते हैं। हंस ने ये बताया था कि कैसे आपको फिल करना है। तो जब आपको फिल करना है एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक, तो आप एक एरो बना देंगे। एरो से हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। ये दिखाने का तरीका है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरो से इस तरह या इस तरह आप दिखा सकते हैं। आप चाहे ऐसे बना दें, चाहे आप ऐसे बना दें, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे लिख के आपने ऐसे बना दिया, ये भी ठीक है। चाहे नीचे डाउनवर्ड्स दिखा दीजिए, चाहे अपवर्ड दिखा दीजिए, एक ही बात है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटते, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला आ जाइए हीलियम पर। हीलियम पे लिखिए क्या है, 1s, तो हम 1s बनाएंगे। सबसे पहले इसको बोलते हैं 1s। ये 1s का एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2। तो पहले एक भरेंगे। जब आपने एक भर दिया, फिर आपको दूसरा फिल करना पड़ेगा। दूसरा फिल करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब दूसरा फिल करेंगे तो आपको अगले वाला उल्टा बनाना पड़ेगा, यानी कि ये ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये ऐसा बना दें और ये भी ऐसा, दोनों अपवर्ड ये दोनों डाउनवर्ड नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ गलत होती है। अगर एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा, यानी कि अपोजिट स्पिन होगा। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में और फिजिक्स में इसको बोलते हैं अपोजिट स्पिन। केमिस्ट्री फिजिक्स में इसको अपोजिट स्पिन के थ्रू समझाया जाता है, यानी कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन में ही फील होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन हो जाएगा, एक दूसरे को दूर फेंकना शुरू कर देंगे और वो स्टेबल नहीं रहेंगे। इसी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबिलिटी पाने के लिए वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहना पसंद करते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगला आइए लिथियम पर। लिथियम में 1s2 2s1। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 1s, ये हमने बनाया 1s, फिर बनाएंगे 2s, ये बनाया 2s। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। ये कैसे होते हैं, जो s होता है ना, s के अंदर सिर्फ एक ही बॉक्स बनाना होता है। p के अंदर आपको 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, इसमें 3 बॉक्स होते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। p में 3, ऐसे d में 5 होते हैं, f में 7 होते हैं, ठीक है। तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, यानी कि ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर में आप इसको याद कर लो, ठीक है। ऐसे को बनाना होता है। तो ये एस है, तो क्योंकि एस है तो एक ही बॉक्स बनेगा, तो 1s और ये 2s। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है लिथियम की, 1s2, यानी कि ये रहा 1s, इसमें कितने भरने पड़ेंगे, 2 भरने पड़ेंगे, तो 2 भर दो, 1 और 2 हो गए। 2 अलग अलग भरने पड़ेंगे ना, एक ऐसे तो नहीं भर सकते हैं, मतलब इस तरह ये गलत है और ये भी गलत है, ऐसे भरना होता। तो ऐसे हमने इसको फिल कर दिया। अगला क्या है, 2s1, तो ये 2s है, इसमें कितने बनना है, 1, तो 1 1 ऐसा बना दिया। चाहे आप इसको ऐसा ना बना के आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। अगला देखो कार्बन। ये देखो कार्बन का कैसे बनाते हैं। अब कार्बन के लिए हमको चाहिए 1s 2s और 2p। तो सबसे पहले बनाएंगे 1s, ये हमने बनाया 1s, ठीक है, एक बॉक्स। फिर हम बनाएंगे 2s, ये हो गया एक बॉक्स 2s। p में कितने बॉक्स होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2p है, p है तो पे 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ये p है तो ये 3 हो गए। फिर लिखेंगे 2p, ये 2p है, ठीक है। तो 1s 2s 2p। अच्छा, क्या 1p होता है, 1p नहीं होता है, ठीक है, 1p नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्यों होता है, इसका भी एक रूल होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1p नहीं होता, 2p होता है, ठीक है। तो 1s में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, भरो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। 2s में कितने भरने हैं, 2, तो भर दो 1 और 2। अगला कितने, 2p में कितने भरने, 2, तो 2 भर दो 1। अच्छा, अब एक भर दिया, दूसरा कहाँ भरें, क्या दूसरा यहीं भरें या यहाँ भरें, यहाँ भरें, कहाँ भरें, कहाँ भरना है दूसरे को। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हर एक में एक एक भरना होता है, एक एक, यानी कि इसमें हमें अगला यहाँ भरना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको यहाँ भरते, यहाँ नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पहले एक भर दिया, उसके बाद अगले में भरना पड़ेगा, फिर हम यहाँ भरेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ सकते हो जब तीनों में एक एक भर दिया जाए। तो ये हो गया कार्बन का। आप चाहो तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, या फिर आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चाहे नीचे कर दो चाहे ऊपर कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि एक में पहले एक भरना है, जब एक में एक भर दिया तो उसके बाद अगले में जाना है, फिर उसमें भरना है, फिर अगले में जाना है, फिर उसमें भरना है। फिर आप जब तीनों में एक एक भर दो
तब आप इसमें दोबारा स्टार्टिंग से दूसरा भर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, आप चाहे तो इसको ऐसे भी भर सकते हो। ये हमने टूपी बनाया ना, ये टूपी है, आप इसको ऐसे भर सकते हो। यहाँ पे एक भरा, यहाँ दूसरा भर दिया, बीच में छोड़ दिया। वो ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके बाद इसमें ही आना चाहिए, नहीं, कहीं भी आ सकता है, लेकिन अकेला अकेला होना चाहिए। तो ये देखो, ये अकेले अकेले हैं, ये भी अकेले अकेले, ये बिल्कुल ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर दो, एक ही चीज़ है, गलत नहीं है। बाकी नॉर्मली जब हम एग्ज़ाम वगैरह में लिखते हैं तो नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, नॉर्मली हम ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, और एक और दो, बस ये ऐसे ही बनाते हैं। वैसे वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखाई दे तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्बन का हो गया। फिर हमारा अगला है सोडियम। सोडियम देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 1s2 तो आप समझ गए, ये भी आप समझ गए हो। 2p6 एक बार देख लेते हैं 2p6 कैसे भरेंगे। तो 2p6 देखो, टी बना दो, 2p से समझ लो 2p है, कितने भरने, 6। तो 1 2 3, सबसे पहले एक एक भरेंगे। एक एक जब भर दिया, फिर अब यहाँ आ सकते हो। तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, 6 हो गए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे और ऐसे नहीं भर सकते, या तो एक सीधा हो और अगला वाला उल्टा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए 2p6। देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, 2p6। अगला क्या है, 3s1, क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 होता है, कितने होते हैं, 11। देखो 6 2 8 2 10 और 1 11, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको लिखनी आनी चाहिए, तभी आप, जब आपको ये आ जाएगी तभी आप ये बना सकते हैं। तो हमने 2p में 6 भर दिए। अगला क्या है, 3s1। तो 3s कितना होता है, s तो एक ही होता है, s में तो खाली एक बॉक्स होता है, तो ये 3s हो गया। यहाँ पर दो 3s1, ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि हंसुल का मतलब है कि हमेशा हमें, जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो पहले एक एक फिल करेंगे। जब आप एक एक फिल कर दें उसके बाद आप दूसरा फिल करेंगे, और हमेशा अपोजिट फिल करना होता है। यानी कि अगर एक अपवर्ड है तो दूसरे को डाउनवर्ड, अगर पहले वाला डाउनवर्ड है तो अगले वाला अपवर्ड होगा। इस तरह से फिल करना होता है। यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 भरने तो ऐसे भरेंगे। आई होप आपको समझ आ गई हो, है ना। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। बाकी जो नया टॉपिक हो उस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।